तो वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज अपन करेंगे जो एक तो अपना एग्जाम्पल नंबर 7 है जो रह गया था वो, और इसके अलावा जो एक्सरसाइज 1.1 है वो। अभी अगर कोई बच्चा है जो फर्स्ट टाइम देख रहा है उसको बता दूं कि जो आरबीएससी बोर्ड है उसकी ओल्ड बुक्स थी मैथ की, उसके अंदर एक बुक है 11th क्लास में जो चलती द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति, उस बुक का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो देखो उसका जो लास्ट एग्जाम्पल था 7, पहले हम वो देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको दिया था कि एक वर्ग के दो सम्मुख शीर्षों के निर्देशांक 3, 4 तथा 1-1 हैं। शेष शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, साथ ही वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। एक हमें दिया है वर्ग, एक वर्ग दिया है ए, बी, सी और डी। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है और हमें दिया आमने सामने के शीर्ष। तो मान लेते हैं कि जो ये ए सी है वो आमने सामने के ये शीर्ष हैं, ये हमें दिए हैं। तो ये है इसके 3, 4, 1-1, 3, 4, 1-1। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो अन्य दो निर्देशांक हैं ये आपको ज्ञात करने हैं। देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो अपन इसको, मैं आपको जो मेथड है वो बता देता हूँ, आप जो कैलकुलेशन है वो आप खुद से करने का कोशिश करेंगे। देखो वर्ग स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो स्क्वायर से हम जानते हैं कि इसकी चारों भुजाएं हैं वो समान होगी। ए बी, बी सी, सी डी और डी ए है वो इक्वल होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी, जो ये ए बी दूरी है वो बी सी के बराबर होगी, और जो सी डी दूरी है डी ए के बराबर होगी, और ए बी सी डी के बराबर होगी, बी सी डी ए के बराबर होगी। कहने का मतलब कि चारों भुजाएं हैं वो इक्वल होती है इनकी। अब इस बी को हम एक एक्स और वाई है वो निर्देशांक के नाम दे देते हैं, जिससे अपन इन दोनों की जो दूरी है वो पता कर सकें। तो देखो इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर बी सी का होल स्क्वायर, ये भी बराबर ही होगा। तो देखो 3 और 4 इनको x2 और दूरी सूत्र जो हमने कल पढ़ा था, दूरी सूत्र PQ, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हम अप्लाई कर देंगे और जो x और y के जो निर्देशांक हैं वो पता करेंगे। कैसे करेंगे पहले देखते हैं। x-3 प्लस y-4 का होल स्क्वायर, इसका हम रूट ले लेंगे। ये बराबर होगा 1 - x या फिर x-1, एक ही बात है, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y+1 के होल स्क्वायर के। दोनों तरफ या तो वर्ग कर दें या फिर रूट से रूट है वो हटा देंगे। तो देखो x-3 का इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, y-4 का होल स्क्वायर खोलेंगे, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर। तो एक चीज़ है, देखो यहाँ से x स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर बनेगा, यहाँ से x स्क्वायर और y स्क्वायर, तो x स्क्वायर y स्क्वायर इधर, x स्क्वायर y स्क्वायर इधर, दोनों है वो एक दूसरे से कट जाएंगे। बचेगा क्या इधर? इधर बचेगा -6x प्लस का 9, और इधर बचेगा -8y प्लस का 16। ये इक्वल हो जाएगा -2x प्लस 1 प्लस इधर से 2y प्लस 1 के। यहाँ से x या फिर y दोनों में से कोई एक मान हम निकालेंगे। तो देखो यहाँ से 6x को हम इधर ही रखेंगे और इस 2x को हम इधर ले आएंगे, 16 और 9 25 को हम इस साइड लेके जाएंगे और 8y को हम इधर ले आएंगे। तो 8y तो ये रहा, तो इधर आके 2y हो जाएगा, 8y प्लस 2y ये हो जाएगा 10y।
16 है और 9 25, 25 में से ये माइनस का, तो माइनस का 23, ये कितना हो जाएगा इधर माइनस का 4x, तो 10y माइनस 23। इस माइनस को हम हटा देंगे और x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हो जाएगी 23 माइनस 10y डिवाइड बाई 4। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आगे क्या करेंगे, देखो वर्ग की बात कर रहे हैं तो उसके चारों कोण हैं वो समकोण होंगे, ये भी समकोण है, ये भी समकोण, ये भी समकोण और ये भी समकोण। तो पाइथागोरस प्रमेय से या फिर समकोण के नियम से हम जानते हैं कि ये जो ए बी और सी है वो समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे सेम अप्रोच जो लास्ट टाइम हमने दूरी की लगाई थी वो यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 3, इसका वर्ग हो गया, फिर 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, बी से निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे तो अपने पास ये एक्स स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर बना, इधर एक्स स्क्वायर और इधर भी वाई स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से एक्स और जो वाई है इनमें से अपने पास एक्स की वैल्यू यहाँ से है, तो एक्स की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे और एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास ये यहाँ से वाई के अंदर वाई में द्विघात समीकरण बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी। तो y के हैं वो 2 मान आएंगे, द्विघात समीकरण बनेंगे तो y के 2 मान आएंगे। इन दोनों मानों को, जो y के 2 मान आए के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुट करने पर क्या होंगे, x के हैं वो 2 मान आएंगे। पहला मान पुट करेंगे तो अपने पास x का एक अलग मान आएगा, फिर y का जो दूसरा मान इसमें पुट करेंगे तो x का एक अलग मान आएगा। तो यहाँ से अपने पास y के 2 मान और x के 2 मान हैं वो यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो इनके निर्देशांक अपन निकालेंगे। ठीक है जी। अब आगे इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि साथ ही वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो देखो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस d है। तो समकोण त्रिभुज का जो नियम है उससे हम कह सकते हैं कि जो ये a स्क्वायर है, भुजा स्क्वायर होता है वर्ग, वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा अपने को दी है ए स्क्वायर, पक्का पक्की। अब देखो समकोण त्रिभुज के नियम से हम कह सकते हैं कि जो ए स्क्वायर है बराबर होगा डी स्क्वायर के। कैसे होगा देख लो, समकोण त्रिभुज के नियम इसमें अप्लाई कर देंगे तो डी स्क्वायर बराबर अपने पास ए स्क्वायर आ जाएगा। तो अपन यहाँ से क्या करेंगे कि जो डी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, भुजा स्क्वायर ए का स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल ही तो निकालना है ना इसमें, साथ ही वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हो जाएगा डी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी स्क्वायर। तो भुजा ये आ जाएगी डी स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो ये भुजा स्क्वायर बराबर अपने पास आ गया ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे
ए स्क्वायर निकालने के लिए ए स्क्वायर तो हमें पता चल गया कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। अब यहाँ से देखो समकोण त्रिभुज से इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। दोनों का स्क्वायर किया, ऐड किया, ये आ गया अपने पास डी स्क्वायर। दोनों का ऐड करें तो 2a² बराबर आ जाएगा डी स्क्वायर, और ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है डी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से जो ये ए स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 2 के। डी स्क्वायर क्या है, ये डिस्टेंस है। तो 3 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 1 होता है 2, 2 का होल स्क्वायर होता है 4। ये तो 1/2 हो गया, ये हो गया 4, प्लस 4 + 1 5 25। तो 25 + 4 29/2, और क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग इकाई। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 7। तो ये आप छाप लीजिए। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज का जो 1 नंबर क्वेश्चन है वो तो आपको दर्शाना है, तो ये तो अपने कोई काम का है नहीं। अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। निम्न बिंदु युग्मों के मध्य की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो देखो एक बार इसको कॉन्सेप्ट को फिर से देख लेते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालनी हो। लास्ट क्लास में हमने देखा था ये, लेकिन एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ इसका। आप देखो एक पॉइंट बिंदु है P आपके पास, और एक पॉइंट है आपके पास Q। P के निर्देशांक दे रखे हैं x1, y1, Q के निर्देशांक दे रखे हैं x2 और y2। इन दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ये होगी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अब इसको हम x1 - x2 भी कर सकते हैं और y1 - y2 भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर स्क्वायर आ रहा है इसलिए इसका कोई प्लस माइनस में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक जो दूरी होती है ये सदैव धनात्मक होती है, और दूरी है जो ये दूरी सूत्र है इसको मतलब यूज़ करने के साथ साथ इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो कि हम क्वेश्चंस के साथ में है वो पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे कि त्रिभुज की बात करें तो इसमें जो त्रिभुज बनते हैं, जैसे कि एक तो समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और
समद्विबाहु त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का नियम कहता है कि जब दो दूरियां, मान लेते हैं कि ए बी सी है, वो एक त्रिभुज है, तो दो का स्क्वायर होता है, दो दूरियों के मध्य का जो स्क्वायर है ए बी बी सी का होल स्क्वायर बराबर जो तीसरी दूरी होती है उसके वर्ग के बराबर होता है। समबाहु के अंदर तीनों जो दूरियां होती है वो इक्वल होती है। समद्विबाहु में कोई भी दो दूरियां हैं वो समान होनी चाहिए, और जो तीसरी दूरी है वो दो से अलग होती है। ऐसे दूरी से संबंधित छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो क्वेश्चन के साथ में हम करेंगे। लेकिन पहले इसमें जो क्वेश्चन दिया है आपको, ये आपको मध्य दूरी ज्ञात करने वाला है, तो ये अपन कर लेते हैं। इसमें आपको पॉइंट दिया है, मान लेते हैं कि पॉइंट P है, ये आपको दिया है A + B C + D, और पॉइंट Q है वो दिया है A - B और -C + D। इन दोनों पॉइंट्स की मध्य की जो दूरी है वो हमें पता करनी है। तो देखो A - B -A - B का होल स्क्वायर, फिर C + D + C - D का होल स्क्वायर और इसका रूट। इस A से ये A कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का 2B बचा, तो 2B का मतलब हो गया ये 4B²। इधर D से D कैंसिल आउट हो गया और हो गया 4C²। 4 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा B² + C²। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। 2 नंबर की बात करें, एक पॉइंट आपको दिया है A, 0, दूसरा दिया है 0, B। तो मध्य की दूरी पता करनी है, तो 0 - A का होल स्क्वायर और B - 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा A² + B²। ये दो उतारो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये दिया है A sin अल्फा और -B cos अल्फा। मान लेते हैं कि ये P है, तो एक पॉइंट दिया है आपको -A cos अल्फा और B sin अल्फा। तो देखो PQ, ये आप अंडरूट आगे तक है, अंडरूट माइनस का A cos अल्फा -A sin अल्फा। B sin अल्फा + B cos अल्फा, ये रूट है वो आप आगे तक कर लेना।
अब देखो, इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, तो इसमें देखो पहले ये बनेगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर प्लस का 2a स्क्वायर कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, आगे आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो स्टार्टिंग का जो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा और आगे का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा में ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ये अंदर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बनेगा, दोनों की वैल्यू एक होती है, तो इधर क्या रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। ऐसे ही इसमें भी बनेगा। तो ये आप करना, मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ। तो ये तो हो जाएगा इधर से ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। यहाँ से भी बी स्क्वायर और वो कोस स्क्वायर ये बनेगा, तो ये हो जाएगा इधर तो बी स्क्वायर और यहाँ पे बनेगा 2b स्क्वायर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। आगे क्या आएगा इसमें, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा, हम क्या करते हैं कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को साथ में ले लेंगे इधर और इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो ए स्क्वायर इधर से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा इन दोनों में साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा, 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, दोनों में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर से कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो ये क्या बचेगा इधर 1 प्लस 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। अब इस 1 को हम साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा कर सकते हैं, ये करेंगे तो ये साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट, और जो साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ये रूट आगे तक मत लेना, इसको मैं आगे लिख देता हूँ, ये इधर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपका आंसर। आगे दिया आपको क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ए पॉइंट है वो दिया आपको बिंदुओं ए, पॉइंट ए आपको दिया है x और 1, बी आपको दिया है -3 और -2, और दोनों के मध्य की दूरी दी है 5, डिस्टेंस हो गई 5 और आपको पता करना है x की वैल्यू। तो देखो x माइनस थ्री करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर मतलब 25, 3 का स्क्वायर 9 चला जाएगा इधर, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा, तो यहाँ से x प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा ±4।
एक बार प्लस का साइन ले लेंगे और एक बार माइनस का साइन ले लेंगे। तो प्लस का साइन लेंगे तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, तो अक्स की वैल्यू 1। माइनस का साइन लेंगे तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो अक्स बराबर हो जाएगा -7। तो अक्स के दो मान आ गए, एक तो 1 और एक -7। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। 4 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं अक्स वाई बिंदुओं ए है, वो पॉइंट दे दिए आपको, समान दूरी पर अपने को प्रूफ करना है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 2। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं अपने। ये बिंदु है, इन दोनों से समान दूरी पर है, तो इसको मान लेते हैं कि ये पॉइंट ओ है, ये इससे और इससे समान दूरी पर है, मतलब ओ ए बराबर ओ बी। ये क्वेश्चन में हमें दिया है ओ ए इक्वल टू ओ बी। कहा है कि ये जो पॉइंट है इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, तो ये ओ ए बराबर क्या हो गया, ओ बी। और आपको प्रूफ करना है एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 2। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो दूरियां समान है, तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे कर लेंगे। तो दूरी समान है, तो अक्स माइनस ए माइनस बी, अक्स में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का यहाँ पे, और ये स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी प्लस ए, मतलब ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर हम कर रहे हैं, क्योंकि रूट यहाँ पे रूट लिखो या फिर मत लिखो, ये ओ ए बराबर ओ बी है, तो यहाँ से ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर भी होगा। तो ओ ए स्क्वायर बराबर प्लस ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर हम कर रहे हैं। यहाँ से एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपने क्या कर देंगे, इसके स्क्वायर को ओपन कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम जानते हैं, ये आप साइड में लिख लेना कोष्टक लगा के। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। तो यहाँ से देखेंगे तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xa माइनस 2ab प्लस 2xb प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ya माइनस 2ba प्लस 2ya, ये बराबर होगा, आगे वाली वैल्यू मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xa माइनस माइनस प्लस 2ab और माइनस का
2xb प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ya प्लस 2ab और प्लस 2yb। देखो एक्स स्क्वायर से ये इक्वल वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर कटेगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, माइनस माइनस 2x से हो जाएगा, माइनस का साइन है ना तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 2xb ये नहीं कटेगा, फिर ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर इस ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कटे, फिर ये वाई बी से वाई बी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा और 2ya ये 2ya कट गया। क्या बचा आपके पास? माइनस का 2ab माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab माइनस का 2ab तो ये हो जाएगा माइनस का 4ab। इधर देखो 2ab ये बचा, 2ab ये बचा तो 4ab ये इधर आके माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 8ab हो गया ये। और क्या बचा? xb 2ya 2xb और 2 इतना ही बचा क्या? चलो तो 2xb ये इधर आएगा तो माइनस का 4xb, इधर से 2y भी रहा, ये 2y भी हमने कैंसिल प्लस प्लस हो ये तो होना ही था। और क्या बचा भाई? इधर 2ab हो गया 2xb माइनस है प्लस है, इससे तो बनेगा नहीं ना, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी कैसे बनेगा? वाई बी ये 2yb बनेगा, इधर माइनस का 2yb बनेगा, ये कटेगा नहीं। और हाँ ये 2yb है, ये इधर आएगा तो ये माइनस का 4yb। अभी अपने को चाहिए, देखो माइनस से ये हो जाएगा प्लस, ए बी का भाग दे देंगे, 4 एकम 4 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 2 तो इधर रह गया और x अपॉन बी प्लस वाई अपॉन बी में ए बी से x अपॉन एक्स बी, ये तो फिर भी नहीं बन रहा। वो उधर वाई ए बना है, इधर वाई बी कैसे बन गया भाई? एक्स बी यहाँ से देखो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस का 2ya फिर प्लस का 2ab माइनस का 2yb और ये यहाँ से देखो इधर वाला वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर फिर माइनस का 2ya माइनस का 2ya माइनस का 2ya हमने काट दिया, कोई बात नहीं। फिर माइनस का 2yb माइनस का 2, अच्छा b ये कैसे बन गया? 2yb 2ya नहीं होगा ना यहाँ पे, 2yb माइनस का 2ba माइनस का 2ba और फिर माइनस का 2ya नहीं प्लस का 2ya। अब देखो यहाँ से ये 2ya
इस 2y से कैंसिल आउट हो गया और ये बचा अपने पास 2yb और 2yb, तो ये 4yb हो गया। यहाँ से इसका भाग देंगे तो b से b कैंसिल आउट, तो x अपॉन a रहा, और b से b कैंसिल आउट तो y अपॉन, अच्छा ये y अपन फिर से मिस्टेक करें ना, यहाँ से वाई बी नहीं वाई ए रहे, ए बचेगा अपने पास। यहाँ पर वाई ए करो तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया आपका। तो सीलिंग मिस्टेक होती है जब कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होती है, तो उसमें थोड़ी बहुत सीलिंग में मिस्टेक हो जाती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। ये आप लिखो, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन हो रहा है वो और करते हैं।